तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग अपने अवेकनिंग सेरेमनी को कंप्लीट करके वापस अपने घर आ गया था, जहाँ उसके फादर ने उसे उसके मदर की किडनैपिंग और उनके सू फैमिली के डाउनफॉल के बारे में बताते हैं। इन सारी बातों को सुनकर फैंग जो होता है कि स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनने का इरादा और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंगर को देखते हैं कि अपने एबिलिटी का यूज करके उन 3 लोग ग्रेट स्पिरिचुअल स्टोन को स्ट्रेंथ को दुगना कर रहे थे। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है वो कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगती है और फैंग उसे संभालते हुए उसे 3 लोग ग्रेट स्पिरिचुअल स्टोन में से एक स्पिरिचुअल स्टोन लिंगर को खाने के लिए दे देता है, क्योंकि उनके डील के हिसाब से अगर इन 3 स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ दुगना कर दे तो उनमें से एक को खा सकते थे। और स्पिरिचुअल स्टोन खाने के साथ ही लिंगर की वीकनेस दूर हो गई थी, इसलिए वो फैंग को कुछ और स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए कहती है ताकि वो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। लेकिन फैंग उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है और वापस उसकी बॉडी में जाने के लिए कहता है। इसके ऑर्डर को मानते हुए लिंगर जब फैंग की बॉडी में चली जाती है। इसके जाने के बाद फैंग उन बचे 2 स्पिरिचुअल स्टोन लेकर अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। इसके साथ वो हमें बताता है एक मार्शल बीन को ओपन होने से फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ पुस्टअप होती है और मेरे पास तो डुअल मास्टर एक्टिवेट है, मुझे तो 2 आर्टिस्ट को कम से कम ओपन करना होगा। बोलते हुए फैंग अपने कल्टिवेशन को करना शुरू कर देता है, इसमें उसे रात से दिन भी हो चुका था। इतने समय में फैंग ने अपने मार्शल बीन को ओपन करके अपने सुहानजियान टेक्निक उसके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद करेगा। उसके लेवल 1 पे भी पहुंच चुका था। जिसे होता ये है कि इतनी मेहनत के कारण वो सियान नून रैलम पे आ चुका है। इन सब की वजह से फैंग काफी ज्यादा खुश था। वो अपने बॉडी में पहले से पड़े हुए एनर्जी फ्लो को महसूस कर सकता है। जैसे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए आता है तो वैसे उसे अपने फादर को किसी से लड़ते हुए आवाज सुनाई देती है, इसलिए तुरंत ही फैंग उसी तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम फैंग के फादर लियू और उसके सिस्टर सिया को देखते हैं। इनके पास कैन फैमिली का सुजीन अपने बेटे येई को लेकर आया था। तो बोल रहा था लियू अपने बेटे की शादी मेरे बेटे येई से करवा दो, इसके बदले में तुम्हारी सू फैमिली जो हमारी फैमिली से 5 लाख गोल्ड कॉइन का लोन लिया है उसे हम लोग भूल जाएंगे। साथ में इस मैरिज से हमारी सू फैमिली की खोई हुई प्रेस्टीज भी वापस आ जाएगी, इसे तुम होने वाली फैमिली में मीटिंग में अपना पक्ष रख सकोगे। पर सिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसके फादर लियू इस ऑफर को मना करके वो बोलते हैं अभी के लिए मुझे शादी मंजूर नहीं है। इस पर सुजिन कहता है तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही, तुम्हें अपनी फैमिली की करंट सिचुएशन पता है ना, जैसे ही तुम्हारी फैमिली कमजोर पड़ती है ऐसे ही राउट टाउन में मौजूद फैमिली तुम्हें वापस उठने नहीं देंगी। इसके बातों का जवाब देते हुए लियू बोलते हैं मेरी फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं है, इन छोटे चैलेंजेस से डर जाएगी, तुम बस अपने बेटे को लेकर जहाँ से चलते बनो। पर इसे सुजिन गुस्सा होकर बोलता है लियू मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो मंजूरी नहीं। तो फिर ठीक है, अगली बार जब तुम मेरे पास मदद मांगने आओगे ना तो तुम्हारी जितने भी रिक्वेस्ट करने पर तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो तब देखते हैं और तुम्हारी बेटी कहाँ जाते हैं। वो बोल ही रहा था कि उतने में वहाँ पे फैंग आ चुका जो सुजिन को कहने लगता है सुजिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैमिली में आकर मेरे फादर से स्टोन में बात करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कैन फैमिली राउट टाउन की सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली, तो तुम कुछ भी बोलोगे इस पूरे कंट्री में तुम्हारी कैन फैमिली तो धूल के बराबर है। छोटी सी तुम्हारी कैन फैमिली हाउस सिटी में इतनी वीक है कि तुम्हें चूहों की तरह अपने बिल में रहना पड़ता है ताकि तुम्हारे फैमिली को कोई भी एलिमिनेट ना कर दे। जिसे सुनकर सुजिन बोलता है बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें तो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना भी नहीं आता, तो लगता है तुम अपने सू फैमिली की करंट सिचुएशन नहीं जानते। भले ही मेरी फैमिली इतनी दूर तक ना फैली हो, पर प्रेजेंट में हमारी कैन फैमिली तुम्हारी सू फैमिली से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिससे हम जब चाहें तब तुम्हारी सू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर फैंग बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। इसकी बातों का जवाब देने के लिए यही सामने आता है और बोलता है बहुत हुआ तुम्हारा, मैं कब से तुम्हारी बातों को सुन रहा था। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं वीक हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फादर से जबान लड़ा रहे हो। जो बोलकर जेई फैंग एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और फैंग तो इसी के लिए उन्हें इतनी देर से मजबूर कर रहा था ताकि वो उसके ऊपर पहले अटैक करे, क्योंकि यही से भी फास्टली बहुत ही पावरफुल पंच उसे देकर मारता है। इसके इम्पैक्ट से उसे अपने कदम पीछे ले जाने पड़ते हैं। इसके इस पंच से सुजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि फैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि फैंग अपनी फायर पावर का यूज करते हुए जेई को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। इसकी वजह से वो उसके घर के सीधा ही बाहर चला जाता है। तो सुजिन जब देखता है कि फैंग ने उसके बेटे यही को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी फायर पावर का यूज करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करता है। तो लास्ट टाइम पे फैंग के फादर सामने आते हैं और सुजिन के इस फायर अटैक को अपने फायर एट्रीब्यूट का यूज करते हुए
रोकने लगते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैंग के फादर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, सुजिन के इस अटैक को रोककर उसे पीछे भेज देते हैं, जिसकी वजह से सुजिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था। तो सुजिन अपने आप को इस हालत देखकर गुस्से में लू को बोलने लगता है, जो तुमने मेरे साथ ये किया है ना, तो इसके लिए तुम काफी ज्यादा पछताने वाले हो। तो बोलते हुए सूजी अपने बेटे यही के पास जाकर उसे संभालते हुए अपने फैमिली की तरफ जाने लगता है। इसको जाता हुआ देखकर ल्यू बोलते हैं, आखिरकार कैन फैमिली को अचानक से क्या हो गया, मेरे पास आकर लोन मांगने लगे, जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा, अभी इनकी इतनी हिम्मत होगी मेरे फैमिली में आकर उससे ऐसे बात करे। फैंग अपने फादर से सवाल करता है, आखिरकार ये सुजिन क्या बोल रहा था, मेरी सू फैमिली ने कब लोन लिया था, कैन फैमिली से मुझे बताइए, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसकी बातों का जवाब लू ना देकर फैंग को अपने कल्टीवेशन पे ध्यान रखने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी फैंग की सिस्टर सिया बोल पड़ती है, कुछ दिनों पहले की बात है, जब हमारे पास हान फैमिली से बहुत ही ज्यादा मेडिकल सप्लाई पहुँचाने का डिमांड आया। जब हमने मेडिकल सप्लाई हान फैमिली में सक्सेसफुली पहुंचा दिया था, तो वो हमें बताते हैं कि वो मेडिकल सप्लाई फेक है और उनके भेजे हुए सभी इफेक्टिव यानी बेकार है। इस फैमिली से हम तो पंगे नहीं ले सकते कि वो स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो इसीलिए हमें कैन फैमिली से लोन लेना पड़ा ताकि हम उनको न्यू सप्लाई भेज सके। तो जिस टाइम ये सब हो रहा था, हम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहे थे, इसलिए फादर नहीं चाहते थे तुम इन सभी मैटर में फंस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान ना दो, तो इसीलिए उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई। जो बात सुनने के बाद फैंग बोलता है, मैं समझ गया, कैन फैमिली और हान फैमिली एक साथ मिलकर मेरे सू फैमिली को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और फादर आप चिंता ना करें, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरे फैमिली के फाउंडेशन कोई भी आँख उठाकर नहीं देख सकता। अब बस देखिए मैं इस मैटर को कैसे सॉल्व करता हूँ। इसके दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।